हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं कॉप 27 की, जो अभी अभी फिनिश हुआ है। और इसकी जो मीटिंग हुई है ये इजिप्ट में हुई है। इजिप्ट में सरमल से एक जगह है, वहाँ पर हुई है। और यहाँ पर हमारे इंडिया के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। और ये जो कॉप 27 है ये यूएनएफ ट्रिपल सी का है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जो कॉप कॉप पार्टीज की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये और भी बहुत सारी हैं। जैसे कि 1992 में जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, तो उसमें से तीन चीज़ें जो निकल कर आई थी, जैसे यूएन सीसीडी, यूएन सीबीडी और यूएनएफ ट्रिपल सी। तो इनकी भी सीओपी होती है। ठीक है। तो ये जो है सीसीडी ये डिजर्टिफिकेशन के लिए है, ये जो सीबीडी है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये जो यूएनएफ ट्रिपल सी है ये क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इस बार जो है कॉप 27 जो हुआ है ना, ये यूएनएफ ट्रिपल सी का है, क्लाइमेट चेंज को लेकर है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने है कि प्री में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यूएनसीसीडी के लिए था या यूएनसीबीडी के लिए था या यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए था, तो आपको यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए लगाना है। ठीक है। और कहाँ पे था? इजिप्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फोकस एरियाज की। तो इसमें जो फोकस एरिया पे बात जो की गई है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बात की गई है कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो ये डेवलपिंग नहीं है, ये डेवलप्ड नेशन है, कि डेवलप्ड नेशन जो क्लाइमेट फाइनेंस देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, तो उसकी बात की गई कितना देंगे, $100 बिलियन पर ईयर। ओके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग। और एक यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। जो क्लाइमेट फाइनेंस है इसकी डेफिनेशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो फाइनेंस है ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। इसको लेकर ये भी है कि क्या ये पब्लिक या प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू आएगा, जैसे मतलब गवर्नमेंट देगी या फिर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो देंगे इस फाइनेंस को, या फिर लोन के थ्रू दिया जाएगा, ग्रांट दी जाएगी या फिर सब्सिडी दी जाएगी। तो इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। ठीक है। अदर डिमांड्स जो हैं उसमें तीन कीवर्ड्स निकल कर आते हैं, जैसे कि लॉस एंड डैमेज, अडेप्टेशन फाइनेंस और मिटिगेशन फाइनेंस। तो लॉस एंड डैमेज के बारे में देखा जाए तो लॉस एंड डैमेज ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है अब तक, उसके लिए हमें फाइनेंस देगा डेवलप्ड नेशन। और अडेप्टेशन फाइनेंस उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमने खुद में अडेप्टेशन किया, खुद को अनुकूलन बनाया उस उससे निपटने के लिए, तो उसके लिए फाइनेंस दिया जाएगा। और एक है मिटिगेशन, जो आगे जो अगर कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी नुकसान होता है या प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए, उसे मिटिगेशन करने के लिए फाइनेंस दे दिया जाएगा। अब इस फाइनेंस में ये तीनों का जो फंड है वो अलग अलग सेपरेट बनाया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही फंड के अंदर से ये लॉस एंड डैमेज का दे दिया जाए या अडेप्टेशन का दे दिया जाए या मिटिगेशन का दे दिया जाए। तो तीनों के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। और कितना, 100 बिलियन पर डॉलर, $100 बिलियन पर ईयर। ठीक है। ये रिलीज नहीं किया, हालांकि इस $100 बिलियन की बात कॉप 26 में भी की गई थी, कॉप 21 में भी की गई थी, पर ये आया जो निकल कर जो था वो कौन कौन समिट से आया था। ठीक है। 2010 में। अब यहाँ पर एक और बात जो डिस्कस जो की गई है वो है एक V20 ग्रुप। V20 ग्रुप क्या है? वल्नरेबल ग्रुप है ये। 20 देशों का समूह कब बना था ये बना था 2015 में। अभी लेटेस्ट में जो है इसके 58 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ये इसके मेंबर नहीं है। ओके। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि हाँ भाई इस ये जो है पर्यावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट। ठीक है। अब इसमें ये है कि G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है और एक है V20, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक ग्लोबल शील्ड फंड बनाया है। और किसके लिए वो बनाया है? V20 ग्रुप्स के लिए, जो उन्हें फंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। बात यह है कि V20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं वो कौन से देश हैं? वो ये देश हैं कि जो ओशियंस के आसपास के देश हैं। जैसे कि मतलब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सी का लेवल है वो अगर राइज होने लगता है, तो ये जो देश है ना ये डूब सकते हैं। तो ठीक है, उनके लिए फंड दिया जाएगा, उनके लिए फंड बनाया गया ग्लोबल शील्ड फंड। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग लॉन्ग टर्म टारगेट्स की।
लॉन्ग टर्म टारगेट्स में क्या है कि हमें लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को अडॉप्ट करना है। जैसे कि अभी हम जो फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाना है। ओके। फिर एक है कि लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें ये है कि जनरली क्या है कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम करके हमें पब्लिक व्हीकल्स का यूज ज़्यादा करना है, ठीक है। एक है कि एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि हमें सोलर पैनल्स लगाने हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स। एक है ग्रीन बिल्डिंग क्रिएट करनी है। ओके। अब यह है डीकपल ग्रोथ फ्रॉम एमिशन। डीकपल ग्रोथ फ्रॉम एमिशन, इसमें क्या है कि जो CO2 को जो एमिशन करते हैं ना, CO2 जो निकलता है, तो इसका एमिशन किए बिना खुद की ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। ये कैसे होगा? इसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, जैसे मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं हम, कार्बन पृथक्करण, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। CO2 रिमूवल करना इंजीनियरिंग सिस्टम के थ्रू। एक है इनहेंस फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट एरियाज जो हमारे हैं, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो जो एरिया उसे इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। और क्लाइमेट रेजिलियंस इन पावर्टी एरेडिकेशन, ठीक है। पावर्टी, गरीबी को खत्म करना है। कैसे? क्लाइमेट जस्टिस के थ्रू। कॉमन बट कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के थ्रू। ओके। अब मोड्स क्या क्या है जिसके थ्रू हम ये सब चीजें, जो हमने लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखे हैं अपने कि 2070 तक जो हम नेट जीरो करना है, हमें नेट जीरो एमिशन करना है, तो इसके मोड्स क्या क्या, कैसे हम कर सकते हैं? एक है इथेनॉल ब्लेंडिंग करना। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या है कि 20% है। कब तक? 2025 तक। हालांकि ये पहले क्या था, पहले जो ये टारगेट था वो 10% था 2030 तक, पर हमारा 10% जो है अचीव कर चुके हैं। अब जो लेटेस्ट टारगेट ये है कि 20% मिलाना है हमें 2025 तक, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें क्या है कि मेन चीज ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट में, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से, जैसे हम फोन्स वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, तो जिसकी वजह से ई वेस्ट भी बढ़ता है, बहुत सी जगह जला भी देते हैं उन्हें, तो जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, कार्बन जाता है उसमें। तो मेन चीज ये है कि उस तरह से उसे फेंकना नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उसमें कमी आ रही है तो उसे चेंज करवा लेना, ठीक है। एक है लाइफ प्रोग्राम, ठीक है। इसके थ्रू, ये अभी अभी PM मोदी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। क्या नेगेटिव इफेक्ट है? वो ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी गई है हमें कि कब करना है, कैसे करना है, किस टाइम तक, ठीक है, क्या प्रोसेस है। कोई सेक्टोरल पिक्चर्स नहीं है कि मतलब हमें CO2 को कितने तक कम करना है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को कब तक और कितना एडॉप्ट करना है, ठीक है। कोई मिड टर्म टारगेट्स नहीं बनाए गए हैं इसमें, बीच बीच में जैसे मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट्स लगा देते हैं कि हम 2 साल के लिए ये कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये कर देंगे। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा गया। कोई मेंशन नहीं किया गया इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स क्या है, मेजर सेक्टर है ये मिथेन मिशन का, क्योंकि मीथेन निकलती है पैडी, राइस जो होता है उसमें, तो मीथेन ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कोई बातचीत नहीं। अब इसमें कुछ अदर मेजर डिसीजन जो लिए गए हैं, वो ये है कि ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब सतत, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए, नहीं, सतत चलते रहना चाहिए वो, उस तरह से, ठीक है। अब एक है सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न, इसकी बात की गई है। एक है फेज डाउन,
फेज डाउन है किसको, कोल पावर को। अब यहाँ पर जो ये चीज जो निकल कर आती है ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है सिलेक्टिव अप्रोच को, किसकी, डेवलप्ड कंट्रीज की, क्योंकि उन्होंने, ये देखिए ना, यहाँ फेज डाउन सिर्फ कोल को करने की बात कही गई है, जबकि अगर हमें जबकि जो CO2 इमिशन होता तो कोल से थोड़ा ना होता, फॉसिल फ्यूल, जबकि इसकी जगह आना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में ऑयल भी है, पेट्रोलियम भी है, और ये पेट्रोल, डीजल, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो इन्होंने सिर्फ कोल को फेज डाउन करने की बात कही है, फेज आउट करना फॉसिल फ्यूल सब्सिडी जो दी जाती है, ठीक है, डाइवर्सिफाई एनर्जी मिक्स, ठीक है, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये दिखाती है इसे। और एक यहाँ पर 4 ईयर प्रोग्राम बनाया गया है इसमें, क्लाइमेट एक्शंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, जिसमें अब इस 4 ईयर प्रोग्राम जो बनाया गया एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को लेकर कि इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मतलब हमारा CO2 इमिशन होता है, या फिर जिससे हमें जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए 4 ईयर प्रोग्राम है, इसे इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। इंडिया नॉट ज्वाइन, इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं, फंड फॉर लॉस एंड डैमेज आर मेड, लॉस एंड डैमेज के लिए फंड तो बन गया है, बट विच कंट्री, हाउ मच अमाउंट, एंड हाउ आर, कितना दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। अब एक चीज निकल कर आती है कि चाइना, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना और मिडल ईस्ट, जो एमर्जिंग एमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश हैं, अब उन्होंने कहा है कि चाइना और मिडल ईस्ट में कुछ देश ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं पर वो बताना नहीं चाह रहे, तो वो भी तो CO2 मिशन कर रहे हैं, तो वे भी पैसा देंगे, तो उनकी बात की गई है। फिर है नो क्लियरिटी ओवर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन फंड, और जो अडेप्टेशन फंड है और मिटिगेशन फंड को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं दी है उन्होंने, ठीक है। ये दरअसल जो ये इंडिया नॉट जो है ये इसका पार्ट है, 4 ईयर जो प्रोग्राम है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इसका पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। अब इसके मैसेज है, मतलब जो ये चीज उन्होंने बताई है, मेजर डिमांड जो इस चीज में कही गई है, उसकी जगह आखिर में होना क्या चाहिए था, उसमें होना चाहिए था ये कि फेज डाउन फॉसिल फ्यूल्स होना चाहिए था, जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। $100 बिलियन बाय डेवलप्ड वर्ल्ड, उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं की गई है कि कब तक देंगे, कैसे देंगे। हो सकता है कि 2028 में भी ये बात चले कि $100 बिलियन दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, हो सकता है वो बात हो। एक है $4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, ये क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा 2030 तक नेट जीरो मिशंस करने के लिए, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। चैलेंज टू कैलकुलेट द लॉस थ्रू क्लाइमेट चेंज, अब एक चैलेंज ये भी आता है कि जो लॉस जो होगा ना क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाए कि हमें इतना लॉस हुआ है, ऐसा हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया गया है, किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये डाइवर्सिफाई एनर्जी में, ये क्या है, ये वही है कि सिलेक्टिव अप्रोच को दिखाती है डेवलप्ड कंट्रीज की, कि वो खुद तो बचना चाहते हैं, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें फंसाना चाहते हैं कि भाई तुम करो, ठीक है। तो बस यही सारे पॉइंट्स इसमें हैं, और यही सब बात की गई है इसमें। ओके, थैंक यू।